खबरें विस्तार से। एमजीएम अस्पताल में बीती रात एक महिला की मौत के बाद मृतका के परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। मानगो निवासी मोहम्मद सोहेल की पत्नी अनीशा फातिमा का बीती रात एमजीएम अस्पताल में मौत हो गई। मृतका को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में काफी हंगामा मचाया। वे डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर AK सिंह के साथ परिजनों की लंबी वार्ता चली। इस दौरान मजिस्ट्रेट अयोध्या सिंह भी मौजूद थे। बोला कि ठीक है, तुम जो भी है हमारे घर, तो मैंने उसके घर में ले गया, 3 बार ट्रीटमेंट करवाया। आपको चैम्बर का है? सही है। ये चैम्बर है, वो पूछ नहीं पा रहा, आप पूछिए ना। बहुत ऊपर में उठी हुई दिखाई दे रहा है। डॉक्टर ने हमको बुलाया कि तू अपने वाइफ को लेके मेरे पास आ जा। बोला ठीक है, हम लेके आ जा रहे हैं। उसका ट्रीटमेंट उसने चालू कर दिया। बोला कि 300 रुपये तुम्हें हमारा फीस है वो दे दिया। उसके बाद बोला 200 लगाया मरीज का, उसका 150 रुपया दे, वो भी दे दिया। उसके बाद बोला तुम 10 रुपया दो। बोले किस लिए दिया जाएगा? बोले इसका सडनली ऑपरेशन करेंगे, तुम्हारा वाइफ को बचाना है, तुमको 10 रुपये देना होगा। बोला मेरे पास 10 रुपये नहीं है, हम गरीब आदमी। तो उसने बोला कि नहीं 9,000 रुपये तुमको दे दो, गरीब हो तो तुम 9,000 रुपये दो। हम बोला 9,000 रुपये नहीं होगा। बोला ठीक है, तुम 8 देगा? बोला नहीं 8 भी नहीं होगा। तो बोला जाते अपने मरीज को ले गया। इसी दरम्यान में उनका पाँव पकड़ लिया, पाँव पकड़े रोने लगे। बोले हमारे पास 6,500 रुपये आप ले लीजिए। तो उसने बोला ठीक है, तुम गरीब है और रोने लगा, मेरे पाँव पकड़ के जा, हम तुमको फोन करते हैं, तुम्हारा वाइफ का ऑपरेशन में हम पहुँच गए। फिर क्या हुआ ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन करने के बाद क्या हुआ, मरीज को ICU रूम में रखना चाहिए था, ICU रूम में नहीं रखा। ऑक्सीजन नहीं मरीज को पड़ा, ट्रीटमेंट कुछ नहीं हुआ और ऊपर वाले छत पर डिपार्टमेंट डाल दिया गया जहाँ पंखों का कुछ नहीं चल रहा था। और इसी पेन में हमारा वाइफ का क्या लगता है डॉक्टर की लापरवाही के कारण? जी हाँ, डॉक्टर की लापरवाही से हुआ। क्या डिलीवरी वाला कोई केस था? बच्चा तो सही है, बाकी उसका माँ एक्सपायर कर गई है। उसमें आईओ से हम बात किए तो आईओ बोले कि हम केस कर दिए हैं, अनुसंधान हो रहा है, उसमें जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगा। FIR दर्ज हो गया? हाँ, FIR दर्ज हो गया। हम अपना पर्सनल बात कर रहे हैं। इन लोगों की बात क्या हम आगे तक पहुँचाएंगे जो लोग कह रहे हैं? हम कौन होते हैं पहुँचाने? कहते रहेंगे 10 साल 4 साल पहले हम लाठी से यहाँ पे हमको गिरा दिया गया था, यही भीड़। साला एक डॉक्टर ने यहाँ का सब भाग गया था, एक कर्मचारी तक नहीं था। तो वही सर, आप ईमानदार हैं, आप टिके हैं, बाकी मेहमान भाग गया तो उसको पर भी तो कार्रवाई होना चाहिए सर। क्या कार्रवाई? अब हम ही को आप लोग बैठ के चले? नहीं सर, कैसे नहीं सर, ऐसा कैसे होगा? अगर ऐसा होता तो सर लेकिन हम वैसा डॉक्टर नहीं है जो हम भाग जाए। ईमानदार है ना सर, आप ईमानदार? हम ईमानदार नहीं करते। नहीं, आपने देखिए, आप मेरी बात को सुनिए, आप अगर नहीं रहते तो आप भी छोड़ के भागते हैं। डॉक्टर पर कार्रवाई होगी सर? हम डॉक्टर पे कार्रवाई करने वाले कौन होते? हम लोग सरकार, आप अपने स्तर से हम अपने सरकार को इनकी बात को बताएंगे। सरकार उस पर जैसा सक्षम होगा वैसा निर्णय लेगी सरकार। रानीकुदर में हिंद बॉयज क्लब द्वारा आयोजित जागरण में छेड़खानी व मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ने लगी है। मालूम हो कि हिंद बॉयज क्लब द्वारा 3 दिनों पूर्व आयोजित जागरण के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ की गई थी। विरोध करने पर उन्होंने आयोजकों के साथ मारपीट व गुंडागर्दी की। थाना में शिकायत की गई, बावजूद उसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को JMM के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन के साथ सिटी SP से गिरफ्तारी की मांग की गई है। जागरण हो रहा था, उसी समय कुछ असामाजिक तत्व आकर के उसी में मारपीट किया और वो लोग थाना में केस भी FIR भी दर्ज किया था। हालांकि FIR अभी तक SP साहब बोल रहा है कि नहीं हुआ है। उसके बाद कमेटी की ओर से भी एक FIR दर्ज हुआ है, मामला दर्ज किया गया है और आज हम लोग वही चाहते हैं कि वो लोग पर कार्रवाई हो। तो सिटी SP साहब ने कहा है कि अभी दोनों पर किसी में FIR नहीं हुआ है, हम दोनों पर FIR करने का मामला दर्ज करने के लिए हम बड़ा को कितने देर का समय दे रहे हैं आप लोग कार्रवाई करने? अभी बोल रहा है कि FIR दर्ज करा देंगे, नहीं होगा तो आंदोलन। जिला प्रशासन द्वारा एक बार फिर बालू घाटों की बंदोबस्ती की गई। 16 घाटों में से मंगलवार को 3 घाटों की बंदोबस्ती कर दी गई है। कुल 40 बालू घाटों में से 24 की बंदोबस्ती पहले हो चुकी है। शेष बचे 16 घाटों में से मंगलवार को 3 घाटों की बंदोबस्ती की गई। श्याम सुंदर घाट का सरकारी दर था 21,20,000 रुपए, जिसे भरत भूषण अग्रवाल ने 11,80,000 में ले लिया। गुड़ाबांधा घाट की सरकारी दर थी 9,60,000, जिसे कानू सामंत ने 10,50,000 में लिया।
जबकि इसी क्षेत्र के नए घाट झालको घाट का सरकारी दर था 32 लाख, जिसे केके बिल्डर ने 35 लाख में लिया। बंदोबस्ती एडीसी सुनील कुमार की देखरेख में की गई। इस जिले में कुल 40 बालू घाट हैं, जिसमें से 16 का बंदोबस्ती के लिए निकाला गया था। 3 बालू घाटों की नीलामी आज हुई, जिसमें से एक है धालभुंगड़ अंचल में पंचायत श्याम सुंदरपुर, मौजा भी श्याम सुंदरपुर है, उसमें 1.5 एकड़ ज़मीन इन्वॉल्व है। उसमें आज बालू घाट की नीलामी की गई। न्यूनतम राशि न्यूनतम उसकी राशि थी बालू घाट की 11,20,000 और 3 राउंड के बोली लगाने के बाद भरत भूषण अग्रवाल सोनारी के निवासी हैं, उनको 11,80,000 रुपये दिया गया। दूसरा बालू घाट है आपका गुड़ाबंधा अंचल में, उसमें पंचायत फॉरेस्ट ब्लॉक है, मौजा रेरुआ है, उसमें 2 एकड़ 20 डिसमिल ज़मीन की बालू घाट की नीलामी की गई, जिसकी न्यूनतम राशि 9,60,000 है। इसमें 4 राउंड चला और चौथे राउंड में 10,50,000 में कान्हू सामंत जी को दिया गया, जो कि बदिया के निवासी। और अंतिम बालू घाट हुआ आज वो गुड़ाबंधा अंचल में है, पंचायत भालकी है, मौजा कन्यालुका। इसमें 4 एकड़ क्षेत्र का बालू घाट की नीलामी की गई। न्यूनतम जमा राशि 32 लाख है। इसमें 3 राउंड चौथा राउंड चला, 4 राउंड चला और केके बिल्डर्स को दिया गया वो 35 लाख का नीलामी। ये कन्यालुका जो है ये पहली बार इसको बालू घाट में शामिल किया गया है अंचल अधिकारी की रिपोर्ट के बाद, और ये 35 लाख की नीलामी पहली बार। हेलमेट वाहन चालकों की खुद की सुरक्षा के लिए होती है, पर लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि वे फाइन देने को राजी हैं पर हेलमेट पहनने को नहीं। प्रशासन द्वारा सख्ती बरती गई, फिर जागरूकता अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए गए, मगर परिणाम रहा सिफर। सड़कों पर हर 10 दो चक्कों वाहनों में से 8 के चालकों के सिर पर हेलमेट नहीं होता है। समय समय पर यातायात पुलिस जांच अभियान की औपचारिकता पूरी करती है और ऐसे वाहन चालकों को दंडित किया जाता है। सोचने वाली बात तो ये है कि पकड़े गए चालकों के चेहरे पर शिकन तक नहीं होते, वे आराम से दंड के पैसे भरकर चलते बनते हैं। ये हेलमेट चेकिंग, पेपर चेकिंग, ठीक है ना, लाइसेंस चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, हेलमेट सर पर चाहिए, लोग में जागरूकता लावे, हेलमेट पहन के लोग चले, ठीक है। उसके लिए हम लोग दंडित करते हैं, ठीक है, कि इससे भी जनता सुधरे और हर एक्सीडेंट से अपनी सेफ्टी कर सके। क्या नाम? JM मिश्रा, जगत मोहन मिश्रा। कितनी गाड़ी अब तक? अभी तक तो मैं 10 गाड़ी का फाइन काट चुका हूँ और बाकी सारे हैं। जागरूकता करने के बाद गाड़ी का अभियान चलाया जाता है, चौक चौराहे पर पोस्टर बांटा जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग हेलमेट नहीं पहन के चल रहे हैं। मजबूरन हम लोग को दंडित करना पड़ रहा है। एक कलयुगी पुत्र ने अपने बुजुर्ग पिता की जमीन पर न सिर्फ कब्जा कर लिया, बल्कि दर दर ठोकरें खाने के लिए घर से भी बाहर निकाल दिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लेकर पहुंचे अब्दुल वाहिद अपने परिवार के साथ मकदमपुर में रहते थे। उनके बड़े पुत्र मोहम्मद आबिद ने पूरे घर और जमीन पर कब्जा कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। वे प्रशासन से मदद चाहते हैं। इनका ये हो गया आबिद का अब्बा, आबिद जो इनका लड़का है, और इनका ये उनका दादा का माने इनका अब्बा का घर है, ठीक है, और इनका दोनों बाप बेटा एक साथ खरीदे थे। अब वो घर क्या किए, आबिद कब्जा कर लिए, कब्जा करके बाप पूरे परिवार को निकाल दिया। ये लोग गांव गया और घर में घुसने नहीं दे रहा पूरा। ये अभी हो गया करीब 7-8 महीना हो गया, और सारा पेपर भी दिया हुआ, पेपर पूरा है SP साहब के पास, सभी के पास दिया, मगर कोई एक गरीब का सुनता नहीं जी। सब जगह दिया हुआ। इतना दिन से कहाँ रह रहे हैं? ये बेचारा एक दूसरा आदमी का कमेटी का एक बरंडा में रहता है, मखदूमपुर